छनवट की खबरों की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जयललिता को किसी भी सूरत में जमानत नहीं दी जा सकती है। जयललिता बीते 10 दिन से जेल में बंद है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जयललिता को किसी भी सूरत में जमानत नहीं दी जा सकती है। जयललिता बीते 10 दिन से जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार मानवाधिकार का हनन है और भ्रष्टाचार के आरोपियों को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता को दोषी ठहराया है। कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद जयललिता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली हैं। सूत्रों से खबर है कि वो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देंगी। जयललिता को जमानत न मिलने की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को लगी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जयललिता के घर के बाहर जमीन पर लेटकर जया समर्थकों ने फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयललिता के मामले की सुनवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में उनके समर्थक घर के बाहर जमा हुए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने जयललिता के घर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इससे पहले ये अफवाह फैलने के बाद कि जयललिता को जमानत मिल गई है, उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। जया समर्थक जमकर झूमे, पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। चेन्नई में जयललिता के समर्थकों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अभियान में हजारों लोगों ने सिग्नेचर किया और जयललिता की रिहाई की मांग की। जयललिता को राहत न मिलने से उनके समर्थकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चेन्नई में जया समर्थक व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर सामूहिक रूप से मुंडन करवाकर विरोध जताया। मुंडन करवाने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। जयललिता के लिए उनके समर्थक विशेष तरह की पूजा अर्चना भी करवा रहे हैं। चेन्नई में बड़ी संख्या में जया समर्थकों ने एक खास पूजा कराई। इस पूजा के जरिए जयललिता पर आए संकट टलने के लिए प्रार्थना की गई। सीज फायर उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान की सीनाजोरी सामने आई है। पाकिस्तान ने एलओसी पर मौजूदा हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र में विरोध जताया है। एलओसी पर मौजूदा हालात को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक भी हुई। सूत्रों से खबर है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन के आरोप लगाए गए और बैठक बेनतीजा रही। भारत की सख्त चेतावनी के बावजूद सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग जारी है। जम्मू के अरनिया, आरिसपुरा और कानाचक के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी फायरिंग में एक बच्चा समेत 9 लोग घायल हो गए। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। अरनिया के शहरी इलाके में सुबह सुबह हुई फायरिंग के बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। अरनिया में थाने के पास पाकिस्तान ने एक मोर्टार दागा। शहरी इलाकों के घरों और दुकानों में भी गोलियां बरसाई गईं। दहशत के मारे पूरा बाजार बंद हो गया। पाकिस्तान की ओर से लगातार होती फायरिंग के चलते अरनिया के गांवों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये लोग घर बार छोड़कर कैंप में रह रहे हैं। पाकिस्तान की करतूत के निशान रिहायशी इलाकों में साफ साफ नजर आ रहे हैं। आरिसपुरा के फ्लोरा गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है और यहां वहां मोर्टार शेल्स बिखरे पड़े हैं। आरिसपुरा में पाकिस्तान की ओर से होती फायरिंग के चलते हजारों की तादाद में लोग घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर्स की इस करतूत का बीएसएफ के जवान भी करारा जवाब दे रहे हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में भी जबरदस्त नुकसान की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन बंद करे, नहीं तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गृह मंत्रालय को सौंपी गई इंटेलिजेंस ब्यूरो और बीएसएफ की रिपोर्ट में पाकिस्तान की नापाक साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है। सूत्रों से खबर है कि आईबीबीएसएफ ने बताया कि पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में नागरिकों को निशाना बनाकर भारत को उकसा रहा है और गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि फायरिंग में लश्कर के आतंकी भी शामिल हैं। पाक सेना, रेंजर्स और आतंकियों की तिकड़ी फायरिंग कर रही है। चरवा सेक्टर में पाकिस्तान ने जवानों की तादाद बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक चरवा सेक्टर में 12 मुजाहिदीन बटालियन तैनात किए गए हैं और रेंजर्स की वर्दी में पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है। इनकी तैयारी आतंकियों की घुसपैठ कराने की है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर हिंसा की घटनाएं परेशान करने वाली हैं। पाकिस्तान की ओर से होती फायरिंग को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरहद पर लोग मर रहे हैं और पीएम चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं।
महाराष्ट्र के सिंदखेड़ा में जमकर गरजे पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी ने कहा कि कोई भी महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से कपास उगाने वाले किसानों की हालत बिगड़ी है। मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पिछली सरकार ने सिर्फ वायदे किए, विकास नहीं किया, न ही हिसाब दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में भी मोदी खूब बोले। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, मैंने खुद गरीबी देखी है। मोदी ने जलगांव के लोगों से पूछा कि आपको बिजली नहीं मिल रही, इसका पाप किसने किया है। मोदी ने कहा कि सरदार सरोवर डैम अगर 10 साल पहले पूरा हो गया होता तो 4000 करोड़ की बिजली मुफ्त मिलती। उद्धव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उद्धव ने मोदी की टीम की तुलना 17वीं शताब्दी के बीजापुर के जनरल अफजल खान की सेना से कर डाली। उद्धव ने आरोप लगाया कि अफजल की तरह बीजेपी भी महाराष्ट्र को बांटना चाहती है। उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा है कि मोदी पर हमला करने वाले निराश हो गए हैं। महाराष्ट्र के लातूर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की। राजनाथ सिंह ने बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे को याद किया और कहा कि अगर वो होते तो मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। मुंबई से पालघर जा रही एक कार से 3,20,000 रुपए बरामद हुए। विरार के कनेरा फाटा के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये रुपए पकड़े। आशंका है कि रुपयों को वोटिंग से पहले लोगों में बांटा जाना था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी से रॉबर्ट वाड्रा मामले में रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी हरियाणा की एक रैली में रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा था और कहा था कि हुड्डा ने आचार संहिता लागू होने के बाद भी दामाद जी को जमीनों की डील करा दी। पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर एक शख्स ने जूते से हमला किया है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है आरोपी नशे में था। नितिन गडकरी पुणे में एक चुनावी सभा को संबोधित कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में खड़े भरत कराड़ नाम के शख्स ने गडकरी पर जूते से हमला करने की कोशिश की थी। मोदी सरकार के सभी 44 मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा पेश कर दिया है। हालांकि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की संपत्ति 40 लाख कम हो गई है। अब वो 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। मोदी सरकार में सबसे धनी मंत्री अरुण जेटली हैं। वित्त और रक्षा मंत्री जेटली के पास करीब 72 करोड़ की संपत्ति है, जबकि शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के पास सबसे कम 20,45,000 की ही संपत्ति है। महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के पास 37 करोड़ 68 लाख की संपत्ति है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल के पास 31 करोड़ 67 लाख और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नजमा हेपतुल्ला के पास 29 करोड़ 70 लाख की संपत्ति है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी करोड़पति हैं और उनके पास 2 करोड़ की संपत्ति है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास 1 करोड़ और आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल उराफ के पास 1 करोड़ की संपत्ति है। 1 करोड़ 77 लाख की संपत्ति है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास 2 करोड़ 56 लाख की संपत्ति है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास 14 करोड़ 91 लाख, तो वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 3 करोड़ 34 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 करोड़ 73 लाख की संपत्ति की मालकिन है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती के पास 1 करोड़ 62 लाख, एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी के पास 4 करोड़ 15 लाख और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के पास 1 करोड़ की संपत्ति है। रामविलास पासवान के पास 39 लाख 88 हजार, श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास 44 लाख 90 हजार, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के पास 48 लाख 54 हजार और रसायन उर्वरक मंत्री अनंत कुमार के पास 60 लाख 62 हजार रुपए की संपत्ति है। यूपी के पीलीभीत के वकीलों ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का पुतला फूंका और हड़ताल पर चले गए। मेनका पर एक वकील की पिटाई का आरोप है, जिसे लेकर वकीलों में गुस्सा है। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर से मिले। इन नेताओं ने निगम से स्वच्छता अभियान में तेजी लाने की अपील की। पटना गांधी मैदान भगदड़ मामले में पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट समेत 7 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर घायलों के इलाज में लापरवाही का आरोप है। सीएम जीतन राम मांझी ने खुद डॉक्टरों को गायब पाया था। दशहरे के दिन पटना में रावण दहन के दौरान मची भगदड़ मामले की जनसुनवाई शुरू हो गई है। पटना के जेएम कार्यालय में शुरू हुई ये सुनवाई 3 दिन चलेगी। इस दौरान पीड़ित सरकार के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। पाकिस्तान के नामचीन गायक राहत फतेह अली खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजे हैं। फॉरेन एक्सचेंज कानून के उल्लंघन पर नोटिस भेजा गया है।
दरअसल 2011 में दिल्ली एयरपोर्ट पर राहत फतेह अली खान से $1,24,000 बरामद किया गया था, जबकि कोई विदेशी $5,000 से ज्यादा नहीं ला सकता। दिल्ली में नए किराया कानून के विरोध में कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर धरना देते हुए कारोबारियों ने नए कानून को वापस लेने की मांग भी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोहे के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। ये गोदाम मंसूरपुर क्षेत्र के संथावली गांव में है। आग लगने की खबर पाकर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। ऐसे में उस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। दमकल कर्मी जितना आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, आग उतनी ही भड़क रही थी। दरअसल गोदाम में कुछ केमिकल रखा हुआ था, उसी केमिकल के चलते आग तेजी से फैलती जा रही थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि आसपास के घरों तक आग नहीं फैली, वरना बड़ा हादसा होता। गोदाम में मौजूद लोग भी वक्त रहते बाहर निकल आए, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। गोदाम में आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है, न ही ये पता चल पाया कि आग से नुकसान कितना हुआ है। हैरानी की बात यह है, इतनी भीषण आग के बावजूद गोदाम का मालिक अभी तक सामने नहीं आया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली में पुलिस के सामने 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही मारपीट होती रही और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दरअसल क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लड़कों ने जमकर पीटा था और कई लड़कों का सर फोड़ दिया था। इसी बात को लेकर पीड़ित पक्ष थाने में मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचा था, लेकिन दबंगों ने पुलिस के सामने ही शिकायत करने आए पीड़ित पक्ष पर दोबारा हमला बोल दिया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और थाने में जमकर हंगामा किया। मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हंगामे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को काबू में रखने के लिए बाहरी थानों की पुलिस बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आंध्र प्रदेश के 3 बिजनेसमैन की हत्या के मामले में 7 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सुपारी किलर्स के इस गैंग ने आंध्र प्रदेश के 3 बिजनेसमैन का कत्ल करने के लिए 1 करोड़ की सुपारी ली थी। 24 सितंबर को इस गैंग ने तीनों की हत्या भी कर दी। अब ये पूरी गैंग पुलिस के शिकंजे में है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में देर रात एक लड़के को गोली मार दी गई। V3S मॉल के पास वारदात को अंजाम दिया गया। मामला एक तरफा प्यार से जुड़ा बताया जा रहा है। दिल्ली के सागरपुर में एक शख्स ने ससुराल जाकर अपनी बीवी, साले और सास पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सास की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र नाम के शख्स ने घरेलू कलह की वजह से खूनी खेल खेला। वारदात में आरोपी ने 3 चाकुओं का इस्तेमाल किया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के मुनिरका इलाके में कैपिटल कोर्ट बिल्डिंग से कूदकर एक अधेड़ ने जान दे दी। रविंद्र भूषण नाम का ये शख्स एक कंपनी में काम करता था। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 12 में घर के अंदर पति पत्नी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। कश्मीर के रहने वाले पति पत्नी के शव के पास एक सुसाइड नोट मिला है। पति का शव पंखे से लटका मिला, जबकि पत्नी की लाश खून से लथपथ बेड पर पड़ी थी। रोहित के हाथ की नस भी कटी हुई थी। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है और सुसाइड नोट की पड़ताल में लग गई है। नोएडा के सेक्टर 58 से 26 सितंबर को लापता हुए 1.5 साल के मासूम अभिनव का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। घर वालों का आरोप है कि FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस लापरवाही बरत रही है। यूपी के आगरा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने में नाकाम होने के बाद आरोपी ने अपनी दांत से बच्ची की जीभ काट डाली। बच्ची के साथ हैवानियत करने वाला बच्ची का सगा मामा है। आरोपी मामा ने शराब के नशे में बच्ची के साथ हैवानियत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में 2 दिन पहले हुई करोड़पति महिला पुष्पलता की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या के आरोप में पुलिस ने पुष्पलता के भतीजे और नौकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पति की मौत के बाद पुष्पलता करोड़ों की संपत्ति की मालकिन थी। उनके भतीजे की नजर उसी संपत्ति पर थी, जिसके लिए उसने अपने नौकर के साथ मिलकर पुष्पलता की हत्या की। कानपुर में राजकीय तकनीकी संस्थान HBTI में 4 दिन से लापता एक कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस कर्मचारी की लाश संस्थान के सर्वेंट क्वार्टर के पीछे एक पेड़ पर लटकती मिली। बेंगलुरु में नाले में गिरी 8 साल की एक लड़की का अब तक पता नहीं चल पाया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली के NH24 पर मदर डेयरी के पास पुलिस की PCR वैन को मदर डेयरी की मिल्क वैन ने टक्कर मार दी। जिस वक्त हादसा हुआ, PCR वैन में दिल्ली पुलिस के 3 सिपाही मौजूद थे। हादसे में घायल एक सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।
नैनीताल से कालाढूंगी जा रही एक गाड़ी के पलटने से 2 छात्राओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई छात्र घायल हुए हैं। नैनीताल में हुए हादसे में घायल बच्चे दिल्ली लौट आए हैं। चश्मदीद बच्चों की माने तो ड्राइवर बस को काफी तेजी से चला रहा था। यूपी के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक भाई ने अपनी बहन को पीट कर मार डाला। उसे शक था कि उसकी बहन का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। मुंबई से सटे वसई में 2 साल बाद हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेम प्रसंग का ये पूरा का पूरा मामला है। लुधियाना में क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करने वाले 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब की फरीदकोट में चोरों ने असलहे की एक दुकान की छत तोड़कर 23 पिस्टल, 9 बंदूक और 1200 से ज्यादा कारतूस चोरी कर ली। हरियाणा की नई जाखल मंडी इलाके में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्र से रैगिंग का मामला सामने आया है। एमपी के जबलपुर में सेना के विशेष बाइकर दस्ते डेयरडेविल्स ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। सेना के इस विशेष बाइकर दस्ते डेयरडेविल्स के जवानों ने धधकते आग के गोले के बीच से बाइक को हवा में उछालते हुए निकालकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। सेना के विशेष बाइकर दस्ते डेयरडेविल्स के जवानों ने मोटरसाइकिल पर उल्टा बैठकर उसे पूरी रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ाया तो लोगों की सांसें ही थम गईं। खादी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में खादी फैशन शो का आयोजन किया गया। कानपुर चिड़ियाघर में आज से टॉय ट्रेन की शुरुआत हो गई। आज के दिन के लिए इस टॉय ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले लक्ष्मीकांत श्रीरंके को गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया।